तो दीवानों दिल खोल कर बैठे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किसिंग बूथ का पार्ट 3। तो इससे पहले कि हम मूवी के ओर बढ़े, हम थोड़ा एल के अतीत के पन्नों में झांक कर देख लेते हैं। तो हमने किसिंग बूथ फर्स्ट में देखा था कि एल और ली ये दोनों भी जिगरी दोस्त थे जो कि ट्विंस की तरह थे, और एल को बचपन से ही ली का भाई नोआ पसंद था, पर वो इस सच्चाई से भाग रही थी। और फिर लास्ट में किसिंग बूथ के थ्रू नोआ उससे मिल ही जाता है। तो यहीं पर हमने कहानी का पेज फर्स्ट देख लिया। तो आइए बढ़ते हैं पेज सेकंड के ओर। तो किसिंग बूथ सेकंड में हमने देखा था कि नोआ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एल को छोड़कर हॉवर्ड्स चला गया, और फिर एल के जिंदगी में मार्कोस आया। वो दोनों किस करते हैं। नोआ को ये बुरा लगता है, कई सारे गिले शिकवे होते हैं, पर लास्ट में एल फाइनली नोआ को ही मिल जाती है। पर कहानी अभी बाकी है। एल को अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन है कॉलेज चुनने का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एल नोआ के साथ उसके कॉलेज में एडमिशन लेगी या अपने जिगरी दोस्त ली के साथ उसके कॉलेज में जाएगी, क्योंकि अगर एल नोआ के साथ गई तो ली बुरा मान जाएगा, और अगर वो ली के साथ गई तो शायद नोआ। तो अब एल क्या करेगी, ये जानने के लिए आइए देखते हैं किसिंग बूथ 3। तो मूवी की शुरुआत नोआ, एल, ली और रचेल से होती है, जहां वो एक रोड ट्रिप पर गए थे। पर एल के अंदर तूफान उठ रहा था, क्योंकि नोआ के हॉवर्ड्स यूनिवर्सिटी ने और ली के बर्कली यूनिवर्सिटी ने, दोनों भी यूनिवर्सिटीज़ ने एल के एडमिशन एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया था। पर एल को अभी भी टेंशन नहीं था, क्योंकि दोनों भी जगह उसका नाम वेटिंग लिस्ट में था। वो किसी चीज़ पर ध्यान दे रही थी, तो वो थी उसकी ट्रिप। तो आइए देखते हैं एल ने ट्रिप में क्या क्या किया। उसने कैंपिंग की, मछलियाँ पकड़ी, पानी में धूम मचाई, टूटते तारे को देखा, ढलता सूरज देखा, और इतने में ही एल को बर्कली यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया जो उसका जवाब मांग रहे थे। और सडनली एल को ये लगा कि नहीं, मुझे और मेरे दोस्त को एक ही कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन फिर एल ने अपनी ट्रिप पर कॉन्सेंट्रेट किया, टेस्टी फूड खाया, बाइक चलाई, मूवी देखी, मैच देखा, और अपने 2 फेवरेट लोगों के साथ समय बिताया। और फिर ट्रिप से वापस लौटने के बाद एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पार्ट टाइम जॉब करके पैसे भी जमा करना शुरू कर दिया। फिर सीन पूरी फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां ली और नोआ मिलकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हम इस वीकेंड बीच हाउस पर जाने की सोच रहे हैं। तो ये सुनकर ली और नोआ की मॉम कहती है, बेटा बुरा मत मानना, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने बीच हाउस बेचने का डिसीजन लिया है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। ली कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, हमारा पूरा बचपन वहाँ बीता है। तो नोआ कहता है, वो हमारा पुश्तैनी घर है। एल भी मना करती है, पर पेरेंट्स आफ्टर ऑल दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, और वो नहीं मानते हैं। फिर इतने में ही एल को बर्कली यूनिवर्सिटी से फ़ोन आता है, और इस बार यूनिवर्सिटी एल को सोचने के लिए सिर्फ कल शाम तक का टाइम देती है। एल के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अगले दिन उसे कॉलेज चुनना था और अपने खास 2 लोगों में से किसी एक को उदास करना था। फिर सीन एल के डैड पर शिफ्ट होता है, जहां उसके डैड उसे ये बताते हैं कि डार्लिंग, मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। एल के लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि उसकी मॉम की मौत के बाद उसके डैड ने कभी किसी को डेट नहीं किया। पर अब अचानक से सब कुछ चेंज हो रहा था। फिर सीन बीच हाउस पर शिफ्ट होता है, जहाँ नोआ, एल, ली और रचेल पहुँच जाते हैं। एल को बीच हाउस के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वो मिसिस फ्लेन को बीच हाउस बेचने में मदद कर रही थी। तो फाइनली बीच हाउस में नोआ, ली और एल की ये आखिरी समर थी, इसलिए वो हर एक पल को जी रहे थे। फिर मॉम एल और ली को पैकिंग करने के लिए कहती है, और हमें ये पता चलता है कि इन लोगों के पास इतने खिलौने हैं कि जिसमें आराम से कोई भी दुकान खोल सकता है। और फिर इन्हीं सब खिलौनों में एल को उसके बचपन की एक लिस्ट मिलती है, जो उसने ली के साथ मिलकर बनाई थी। ये एक बीच बकेट लिस्ट थी, मतलब कि इसका नाम बीच बकेट था। इसमें वो सारे सपने थे जो ली और एल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले पूरा करना चाहते थे। फिर
जैसा कि हम जानते हैं एल और बाकी सभी अपनी समर को खास बनाना चाहते थे, इसलिए वो लोग जब तक घर नहीं बिकता है तब तक वही एंजॉय करने के लिए अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं। फिर बहुत सोचने के बाद एल बर्कली यूनिवर्सिटी में कॉल करके बता देती है कि वो नहीं आ रही है, और फिर ये न्यूज़ वो नोआ को देती है कि हॉगवर्ट्स के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर नोआ का दिल तो खुश हो जाता है, पर ली का दिल दुख जाता है। उसे मनाने के लिए एल उसके पीछे जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एल ली को अकेला छोड़कर जा रही थी। इतने सालों की दोस्ती को गैप देकर ये ली के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल था। इसलिए उसे अच्छा फील करवाने के लिए एल उसे कहती है, ली हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और इस समर को हम हमारा सबसे अच्छा समर वेकेशन बना सकते हैं इस लिस्ट के सारे सपने पूरे करके। तो ली मान जाता है। फिर उनका समर वैकेशन शुरू हो जाता है, जहां सब लोग बीच हाउस में रहने के लिए आ जाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ली हर वक्त घर के बाहर लगी घर को सेल करने की पार्टी को हटा देता है और नोआ बार बार उसे वापस लगा देता है। फिर रात में शुरू होती है पार्टी, जिसमें ली को एक दोस्त मिल जाता है जो बर्कली में एडमिशन ले रहा था। ली नए दोस्त बना रहा था, ये देखकर एल को जलन होती है। फिर पार्टी ख़त्म होती है और शुरू होती है दोनों दोस्तों की लिस्ट पूरी करने की जिद। वो क्लिफ जंपिंग करते हैं, जो मेरा भी फेवरेट है, सुमो फाइट करते हैं, प्लेन से छलांग लगाते हैं और पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, डोनेट खाते हैं, रेत का घर बनाते हैं और सिंगिंग करते हैं। फिर सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहां ली भी एल की मदद करता है काम निपटाने के लिए। फिर एल जब ऑर्डर लेने जाती है तब उसकी मुलाकात मार्को से हो जाती है, जो वहाँ खाना खाने अपने परिवार के साथ आया हुआ था। फिर खाना होने के बाद मार्को एल से कहता है, मैं भी बीच पर लाइफ गार्ड की जॉब कर रहा हूँ, तो अब हम रोज़ मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नोआ को भी क्लोई का फ़ोन आता है। वो नोआ से कहती है, मैं एले आ रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? तो नोआ भी उसे हाँ कह देता है। फिर सीन बीच पर शिफ्ट होता है, जहां नोआ एल से कहता है, क्लोई आ रही है, वो कुछ दिन के लिए हमारे घर में ही रहेगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एल कहती है, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला। फिर एल नोआ से कहती है, आज मैं मार्को से मिली, वो वाटर पार्क में काम करता है और उसने कहा कि वो हमारे बकेट लिस्ट के मिशन को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा, इसलिए हम सब कल वाटर पार्क जा रहे हैं। अब मार्को का नाम सुनकर नोआ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मार्को ने पास्ट में एल को किस किया था और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में नोआ इस बात के लिए एल से माफ़ी मांगता है। फिर अगले दिन एल की मुलाकात उसके डैड के गर्लफ्रेंड से होती है, पर एल को वो ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती है और इसे उसे मिलने की वजह से एल बकेट लिस्ट वाला मिनी गोल्फ चैलेंज मिस कर देती है, पर इसके लिए ली उसे माफ़ कर देता है। अगले दिन फिर सब वाटर पार्क जाते हैं और धमाल मचाते हैं। वहाँ ली, रेचल और एल फनी सा कॉस्ट्यूम पहनकर रेस में पार्ट लेते हैं और वहाँ मार्को भी फनी ड्रेस पहनकर सपोर्ट करने आ जाता है। मार्को को देखकर नोआ को जलन होती है और वो भी रेस में पार्ट ले लेता है। रेस में जीतने के लिए एल और ली बहुत चीटिंग करते हैं और नोआ भी मार्को को टक्कर मारता है, जिससे उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बट आफ्टर ऑल लास्ट में मार्को ही रेस को जीत जाता है। फिर मार्को नोआ से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर नोआ उसे भाव नहीं देता है। मार्को के जाने के बाद नोआ एल की क्लास लेता है, ये कहकर कि मार्को तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम दुनिया की सबसे पागल लड़की हो जो ये होने दे रही हो। ये सब सुनकर एल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर क्लोई नोआ को समझाती है कि तुम्हें एल पर भरोसा करना चाहिए, और ये कहते हुए वो नोआ को ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी डाइवोर्स ले रहे हैं। फिर रात में नोआ एल के लिए सारे घर को सजाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, पर एल को ली से किया हुआ बकेट लिस्ट का प्रॉमिस पूरा करना था, इसीलिए वो वहाँ से नोआ को सॉरी कहकर चली जाती है। फिर सीन ली के साथ एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ एल रेचल की मदद से एक गाना लगाकर ली के साथ धमाकेदार डांस करती है, जो कि बड़ा फिल्मी था, और इसे देखकर
बाकी के रेस्टोरेंट के लोग भी ज्वाइन करते हैं। ये सब काफ़ी अमेजिंग था और ये इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। फिर अगले दिन मार्को एल से मिलने आता है और एल उसे रो रो कर अपनी हालत के बारे में बताती है कि मैं नोआ के साथ बॉस्टन जा रही हूँ, पर मैं ली के साथ समर वैकेशन बिता रही हूँ। तो वो इस बात से भी चिढ़ रहा है। हमारा रोज़ झगड़ा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी ओर क्लोई भी नोआ को फिर से समझाती है और रात होने पर नोआ फिर से एल से माफ़ी मांगता है और वो दोनों किस करते हैं। ये सब मार्को बाहर से देख लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन बीच पर शिफ्ट होता है जहाँ सुबह पार्टी रखी होती है और मार्को भी वहाँ आ जाता है। मार्को को वहाँ देखकर नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वहाँ एक गेम होता है जिसमें नोआ बदला लेने के लिए मार्को के मुंह पर बॉल मार देता है, तो मार्को नोआ को गाली दे देता है। फिर दोनों भी झगड़ना शुरू कर देते हैं जिसमें मार्को नोआ के मुँह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है। ये देखकर एल डर जाती है और नोआ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर नोआ के जाने के बाद मार्को एल से कहता है उसे जाने दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मुझे एक मौका तो दो। ये सुनकर एल मार्को पर भड़क जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन जब एल और नोआ की फैमिली साथ में होती है तब एल अपने डैड की गर्लफ्रेंड से सबके सामने झगड़ लेती है और बाद में अपने डैड को भी इंसल्ट करती है। शायद ये सब वो नोआ की वजह से डिस्टर्ब होने पर कर रही थी। फिर नोआ 2 दिनों से एल से मिलने नहीं आता है, इसलिए एल खुद ही माफ़ी मांगने उसके पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद नोआ उससे कहता है हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं साथ रहने की, पर अब हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है और अगर हम साल भर भी कोशिश करते रहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए हमें बस यही रुक जाना चाहिए। और ऐसा कहकर नोआ एल के साथ ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने साथ बॉस्टन नहीं आने के लिए कहता है। एल के लिए ये समर वैकेशन अब तक का सबसे बुरा समर वैकेशन था और एक बार फिर नोआ की वजह से एल ली के साथ वाले मशीन डांस का चैलेंज मिस कर देती है, जिस वजह से ली भी नाराज़ हो जाता है और इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एल वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह क्लोई एल से मिलने आती है और उसे कहती है तुम्हारा और नोआ का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और वही दूसरी ओर रचेल ये सब सुन लेती है और वो ये सब ली को जाके बता देती है। फिर रचेल ली से कहती है हम भी तो यही कर रहे हैं, हम बस अपने रिलेशनशिप को बचा रहे हैं और वैसे भी मैं दूसरे कॉलेज में जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इसलिए हमें भी ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एल मिसबिहेव करने के लिए अपने डैड से माफ़ी मांगती है और अपने डैड की गर्लफ्रेंड से भी माफ़ी मांगती है। फिर सीन मार्को और एल पर शिफ्ट होता है जहां मार्को एल से कहता है मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं और ऐसा कहकर वो एल से गुड बाय लेता है। अब एल की सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती है, इसलिए नोआ की मॉम उसे सजेशन देती है कि नोआ कहाँ जा रहा है या ली कहाँ जा रहा है ये सब सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचो, अपने दिल की सुनो कि तुम कहाँ जाना चाहती हो और फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो। नोआ की मॉम क्या कहना चाहती थी ये एल को अच्छे से समझ में आ जाता है और वो ये सब सीधे जाकर ली को बता देती है कि मुझे ना ही तुम्हारे साथ जाना है और ना ही नोआ के साथ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। और ऐसा कहकर ली से माफ़ी मांगती है और वो माफ़ कर देता है। फिर फाइनली वक्त आता है बीच हाउस को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बीच हाउस को छोड़ते वक्त एल को अपने बचपन की एक तस्वीर दिखती है जिसमें वो नोआ और ली के साथ थी और फिर याद के तौर पर एल वैसी ही एक तस्वीर खींचवाती है जिसमें एल, ली और नोआ अब बड़े हो चुके हैं और वो तस्वीर वो नोआ की मॉम को गिफ्ट करती है। फिर वही दूसरी ओर एल और ली एक दूसरे को अलविदा करते हैं और बहुत रोते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पार्टी घर खरीदने आती है पर नोआ की मॉम अब घर बेचने से मना कर देती है और ये सब उस तस्वीर का कमाल था। फिर सीन एल और नोआ पर शिफ्ट होता है जहां नोआ उसे गुड बाय कहकर चला जाता है अपने हुनर को पहचानने के लिए। फिर एल वीडियो गेम कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और वो सिलेक्ट हो जाती है। अब 6 साल बाद ली और रचेल फिर से एक हो गए। वो जल्दी ही शादी करने वाले थे और एल अब वो एक वीडियो गेम कंपनी के लिए काम कर रही थी। सब कुछ बदल गया था
पर ली और एल की दोस्ती पहले जैसे ही थी। फिर अचानक से बात करते करते वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके कॉलेज का किसिंग बूथ हुआ था और अभी भी उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स वही किसिंग बूथ पर किस कर रहे थे। और यही सब देखकर एल को उसके फर्स्ट किस की याद आ जाती है जो उसने नोआ के साथ किया था। इतने में ही वहाँ नोआ भी आ जाता है। वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर नोआ एल से कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। एल को ये सब सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। नोआ एल से कहता है तुम तो बहुत मैच्योर हो गई हो। तो एल भी नोआ से यही कहती है। फिर वो बस एक दोस्त की तरह बात करके वहाँ से चला जाता है, पर लास्ट में वो एल को पलट कर देखता है जिससे हमें ये पता चलता है कि नोआ अभी भी एल से प्यार करता है। और वैसे भी अगर ये सब नहीं होता तो एल कभी भी अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाती। तो दीवानों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर फिनिश होती है। और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल दीवाने हैं हमको। और जल्द मुलाकात होगी अगली कहानी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।